मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में भी कुछ समय तक बारिश से राहत मिलने की संभावना मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। आज भी अगर बात की जाए तो प्रदेश में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है और इसी को लेकर मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्थितियां इस भारी बारिश के कारण बिगड़ने लगी है और इसी को देखते हुए सावधानी बरतते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कैसा क्या मौसम का हाल रहने वाला है, क्या कुछ इस दौरान हमें देखने को मिलने वाला है, कितने अलर्ट, कितने सतर्क प्रदेश के लोग हैं इस आफत की बारिश को लेकर, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे भारी बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है, कई जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्या कुछ हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है? ये बिल्कुल दीपिका, आपने ठीक कहा कि इस समय आफत की बारिश हो रही है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था और वो हमें दिख भी रहा है। अगर हम भोपाल की बात करें तो पिछले 24 घंटों में लगभग 6 इंच बारिश हो चुकी है, जो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। अगर हम पिछले 6 साल के रिकॉर्ड के भोपाल को देखें तो वो ब्रेक हुआ है इस बारिश में। लगातार 24 घंटे से 6 इंच अधिक बारिश हो चुकी है। शहडोल है, कई और जिले हैं जहां पर जो नदियां हैं वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। खासकर होशंगाबाद में नर्मदा का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई जो ऐसे निचले इलाके हैं वहां पर जलमग्न की स्थितियां हो चुकी है और प्रदेश के हालात कई जहां पर अत्यधिक बारिश हुई है वहां पर बेकाबू हो चुके हैं। आपने कहा कि स्कूलों में छुट्टी, बिल्कुल भोपाल में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इंदौर में फिलहाल ऐसे हालात नहीं है। इंदौर को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया था, पहले ऑरेंज अलर्ट था। उस ऑरेंज अलर्ट के चलते इंदौर कलेक्टर ने जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहां पर प्रतिबंध लगा दिया था 15 दिनों के लिए, लेकिन वैसी बारिश नहीं हुई है। हालांकि कल रात से लेकर अभी तक जो जिस तरह की बारिश हो रही है और संभावनाएं क्या है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत वानखेड़े जी, मौसम विशेषज्ञ। सब पहले ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था और अब रेड अलर्ट जारी हुआ है, उसमें इंदौर भी है। क्या कुछ स्थिति है अभी इंदौर की बारिश को लेकर? अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन बनी है वो बहुत अच्छी बनी है और वाया बंगाल से जो एरिया, जो डिप्रेशन एरिया बना हुआ है था वो सागर की तरफ बना है। तो जो नर्मदापुरम से ऊपर के, जैसे नर्मदापुरम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्टों में अच्छी वर्षा प्राप्त हो रही है। जैसे हो गया नर्मदापुरम, हो गया रीवा और छिंदवाड़ा और बैतूल, आसपास की जगहों में बहुत अच्छी वर्षा प्राप्त हो रही। तो ये डिप्रेशन जो एरिया बनाया है वो राजस्थान की ओर शिफ्ट होने की वजह से, और जो हम बात करते हैं मालवा और निमाड़ की, तो आज तो स्थिति दोपहर के बाद पानी अच्छा गिर सकता है, उसके बाद फिर कल से थोड़ा जो डिप्रेशन एरिया है वो थोड़ा नॉर्मल होगा, तो हमें रेनफॉल कम होगी कल से। क्या कारण बन रहा है, क्या कितने सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए जिसके चलते ये बारिश प्रदेश में मानसून मेहरबान है इस समय? अभी तो देखिए, अभी आपने उग्र चित्र से भी देखेंगे तो हाईडी क्लाउडी कंडीशन आपको वाया बंगाल से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान तक आपको प्राप्त होगी। तो आप उस देखेंगे कि उसमें डिप्रेशन एरिया बना हुआ है, तो उसकी वजह से हमें अच्छी वर्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन इंदौर को लेकर कहा गया था कि ऑरेंज अलर्ट है, भारी बारिश होगी। रेड अलर्ट में भी इंदौर का नाम था, जहां जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था वैसी बारिश नहीं हो रही। कुछ सिस्टम जो बन रहा था वो फेल हुआ? जी नहीं, सिस्टम हमारा सही है और सिस्टम बना हुआ है, परंतु उसने जो अपनी स्थिति है वो चेंज कर ली। जैसे हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो वो मैंने कहा था कि डिप्रेशन जो एरिया है वो सागर के ऊपर बना है, तो सागर की तरफ जो है अपना भोपाल तक वहाँ पे पानी अच्छा गिर रहा है। भोपाल में जो बारिश हो रही है और उसके आसपास के जिलों में जो बारिश हो रही है उसका रीज़न ये है, क्या वहाँ अभी भी और संभावनाएं बनी हुई है कि आने वाले दिनों में? और अभी तो 2 दिन तो इफेक्ट है उसका, और जो मालवा और निमाड़ की बात करते तो उसमें कल से फिर प्रवीण जी, प्रवीण जी, पिछले अगर 1 से 1.5 दशक की बात की जाए तो आंकड़ा जो है बारिश का रहता था लगभग 50 इंच के लगभग इंदौर की कैपेसिटी रहती थी, लेकिन बात की जाए तो धीरे धीरे ये आंकड़ा कम होता गया, 34-35 इंच पर ये आंकड़ा पहुंच चुका है अब बारिश का। लेकिन इस बार अगर बात की जाए, सावन में आधे से ज्यादा कोटा जो है पूरा हो चुका था, भादो अब भी आधा बचा हुआ है, और बात की जाए तो इंदौर में जो है बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। क्या और ज्यादा बारिश यहाँ पर होगी? क्या फिर से पुराना समय हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर? जी
बारिश का आंकड़ा जो है हमारे यहाँ 34.5 जो है वो औसत रेनफॉल माना गया है इंदौर का। ये वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन क्या ये आंकड़ा बढ़ गया है? 2 इंच इसमें और वृद्धि कर दी गई औसत बारिश की बात करें तो? अभी हम देखते हैं कि 2010 से पहले हम देखें कि 935 माना जाता था, करीब करीब 34.35 इंच के आसपास। परंतु अब क्या हुआ कि 2014 के बाद बहुत ही हाईली इवेंट हुए। 2014 में अल्टरनेट स्थिति हुई, 2014 में, फिर 2016 में, 2019 में भी ऐसी स्थिति कि हमें जो दिसंबर में पानी है हेवी रेनफॉल मिला। हाँ, बहुत अच्छा इवेंट प्राप्त हुआ। तो इस इवेंट की वजह से क्या हुआ कि जो टोटल रेनफॉल है उसमें आप देखेंगे तो हमें 2 इंच की ज़्यादा बढ़त दिख रही। तो ये 2014 के बाद जो स्थिति बनी है उसकी वजह से हमें अच्छी रेनफॉल प्राप्त होने की वजह से हमें ये जो आपका एवरेज मान है वो थोड़ा 36 इंच के आसपास बढ़ा है। तो हम गत वर्ष की बात करते हैं तो गत वर्ष देखिए 1125 हमें प्राप्त हुई थी लास्ट ईयर पर था। तो ये वर्षा जो है दिसंबर के कुछ महीनों में इवेंट मिले, इसकी वजह से हमें अच्छी रेनफॉल प्राप्त हुई थी। अच्छा, ये जो औसत बढ़ गया है, 2 इंच का औसत बढ़ गया है, अभी हमारे यहाँ क्या स्थिति है इंदौर की जो औसत रेनफॉल पर हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी तो हमारे यहाँ जो इंच में बात करते हैं तो हमारे यहाँ अभी तक 32-33 इंच बारिश हो चुकी है कृषि महाविद्यालय के पूर्वी क्षेत्र में। और करीब करीब हम जो एवरेज रेनफॉल है 36 इंच उसके पास निश्चित ही हम इस महीने हो सकता है, जबकि मानसून अभी भी बाकी है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास अभी 30 सितंबर माह भी है और अभी आप देखेंगे कि 21-22 तारीख हो गई है, तो हमें निश्चित ही इस महीने में प्राप्त होने की संभावना है। अच्छा, ये इस पर कुछ आप टिप्पणी कर सकते हैं कि मौसम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर हर मौसम, बारिश कहें, ठंड कहें, गर्मी कहें, ये हर मौसम अपने जो समय काल रहा है उससे शिफ्ट होकर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो अब हम आगे भी देखेंगे कि बारिश जो है वो हम अक्टूबर तक देख सकते हैं, अक्टूबर के एंड तक बारिश देख सकते हैं। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि 2000 के पहले हम देखते कि वर्षा का पैटर्न था, वर्षा हमेशा 1 वीक तक चलती थी, जैसे रिमझिम बारिश होती थी और जो ड्रॉप रहते वर्षा के जो ड्रॉप थे वो फुहार के रूप में हमें प्राप्त होते थे। परंतु अब क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हम देखते हैं कि रेनफॉल का जो ड्रॉप है वो बड़ा हो गया है, रेनफॉल जो आती है उसका ड्रॉप बड़ा हो गया। दूसरा जो रिमझिम बारिश होती थी वो रिमझिम बारिश अब बहुत कम हो गई है और हमें सडनली रेनफॉल प्राप्त होता है और सडनली रन अप हो जाता है। हम शहरों की स्थिति, गाँव की स्थिति देखते तो रेनफॉल हमें सडनली प्राप्त होता है और रेनफॉल ड्रेनेज हो जाता है। इसके मायने क्या माने कि ये नुकसानदायक बारिश है, जो हेवी बारिश होती है वो नुकसानदायक है, जो पहले होती थी रिमझिम वो भूजल स्तर बढ़ाने के लिए भी और खेती के लिए भी, दोनों के लिए लायक? डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो पहले जो बारिश होती थी रिमझिम तो ज़मीन पानी भी पीती थी। कैसे? इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन जो होता था उनमें ज़मीन में रिसाव होता था पानी का, तो पानी रिचार्ज होती। अब देखते हैं कि हमारा पैटर्न चेंज हो गया रेनफॉल का, तो सडनली आया, सडनली रन अप भी हो जाता है। तो ये न भूजल स्तर न बढ़ता है और खेतों के लिए भी नुकसानदायक। ये शहरी परिस्थितियों में तो जैसे कंक्रीट हो गया तो उसमें तो रन अप हो जाता है, पर शहरों में, गाँव में हमारे यहाँ पानी जो है वो जमा होता है और फिर उसको इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन। जी प्रवीण जी, प्रश्न मेरा भी यही था कि ये कितना फायदेमंद, कौन सा ऐसा तरीका है बारिश का जो ज़्यादा फायदेमंद रहता है? हालांकि ये प्रश्न आप पूछ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कृषि की बात की जाए तो क्या लगता है इस बारिश से क्या कुछ मिलने वाला है? अगर बात की जाए फसल को लेकर, क्या ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है? जी, दीपिका जानना चाहती, जिस तरह की बारिश हो रही है, अगर हम खेती के लिहाज से बात करें तो वो कैसी है? देखिए अभी तो खेती के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि फार्मर्स जैसे रेनफॉल होती है तो उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करें। और दूसरा जो वो बिग फार्मर्स है, जो बड़े फार्मर्स है और जो अपने जो एरिया है उसमें कम से कम उसको स्टोर करने की कृपया करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में खरीफ और रबी, खरीफ के बाद रबी आएगा और जायद भी आएगा, तो आपको फसलें लेने में दिक्कत नहीं होगी। ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे चाहेंगे कि पूछेंगे कि क्या कुछ स्थिति बन रही है। जी, अभी लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद की क्या स्थितियां निर्मित हो रही है? आप खेती करते हैं तो लगातार बारिश के कारण नुकसान है कि लाभ है? लगातार बारिश के कारण नुकसान है जी।
क्या और बहुत ज़्यादा नुकसान है इस साल तो। और करीबन 20% ज़मीन तो खाली पड़ी है, उसमें सोइंग नहीं कर पाए, बोनी नहीं कर पाए। कारण? कारण पानी गिरने से। ज़्यादा पानी लगातार गिरता गया, मौका दिया नहीं, धूप निकली नहीं और बस पानी बरसता रहा तो बराब आया नहीं, इसलिए बोनी नहीं कर पाए। अच्छा, अभी सोयाबीन लगा हुआ है, क्या स्थिति है सोयाबीन की? सोयाबीन की स्थिति अभी बहुत कमज़ोर है। उसमें जो नाइट्रोजन जो मिलता है वो नाडुल्स जो रहते हैं वो भी सड़ रहे हैं, जड़ें भी सड़ रही हैं, गलती जा रही है सोयाबीन। और अब इसमें क्या है, ऐसे लगातार बारिश होगी तो फलियां काली पड़ेगी, किसान को रेट भी नहीं मिलेगा। प्रवीण जी, इसलिए बहुत नुकसान है इससे। कृषि यादव। तो क्या अभी बारिश अगर बारिश रुके और तेज धूप निकले तो क्या कुछ होगा उससे? सोयाबीन ज़्यादा पकेगी या उसमें फलियां ठीक आएंगी? धूप निकलने से फायदा होगा। क्या धूप मिलना बहुत ज़रूरी है, लगातार पानी से ही नुकसान होता है। सोयाबीन को पानी बहुत चाहिए, बारिश की फसल है, पानी से ही होती है, लेकिन लगातार बारिश नहीं झेल पाएगी। इसको करीबन एक आध हफ्ते की धूप अच्छी मिले तो उसमें कुछ जान आएगी। मतलब अभी भी धूप आ जाए तो जान आ सकती अभी भी धूप आ जाए तो जान आ जाएगी, फिर भी 20 से 25% का तो लॉस है ही सही इस बार। जी, प्रवीण जी, कृषि आधारित देश है भारत और बिल्कुल जो बोलते हैं बारिश पर ही निर्भर करती है कृषि। आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम ने अपना फॉर्मेट बदला है, स्थितियां थोड़ी सी परिवर्तित हुई है, बारिश के तरीके में अंतर आया है, क्या खेती किसानी के तरीकों में भी हमें अंतर लाने की ज़रूरत है? क्या हमें अपडेट होने की ज़रूरत है? जी, दीपिका जानना चाहती कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहे हैं, बारिश के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, क्या किसान भी अपनी खेती के फॉर्मेट में बदलाव कर रहे हैं? क्योंकि वो जो जिस लिहाज से बारिश हो रही, जिस तरीके से बारिश हो रही, उसके अनुसार वो अपनी खेती को बदलें। खेती को तो अभी बदलने जैसी कोई ऐसी नई चीज़ दिख नहीं रही है। यह मुख्य फसल मालवा की सोयाबीन है। पहले ज्वार, कपास, मूंगफली ये सब बोते थे, आजकल वो इसमें मालवा में होती नहीं है, इसलिए सोयाबीन पे ही सब लगे हैं और सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। क्या अब सोचेंगे किसान लोग वापस जाएंगे, अपने ज्वार है, मूंगफली है, मक्का है, ये चीज़ बोएंगे। बाकी अभी तो कोई ऐसी नई फसल का वो नहीं है। प्रवीण जी, रणजीत जी से जानना चाहेंगे। रणजीत जी, क्या जो पैटर्न बदला है उस तरीके से बारिश बदलने के बाद, बारिश के पैटर्न के बाद खेती में भी बदलाव की ज़रूरत है? किसानों को अपनी तकनीक बदलने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, तकनीक बदलने की, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रेनफॉल बहुत हो रहा है, तो इस रेनफॉल की वजह से हमारे यहाँ जो है हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस जो ऐसे दवाई छिड़कना है, बीडिंग करना है, ये सब नहीं हो पा रहे। तो किसान भाई रीज एंड BBFRO में अपना बोए, जिससे जो एक्सेस वाटर है वो रन ऑफ भी हो जाएगा और कभी अगर पानी नहीं गिरा तो उस कंडीशन में उसको मॉइस्चर प्राप्त होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मौसम और फसल को लेके अभी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इवेंट रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि जिस पैटर्न में बारिश हो रही है उसके मुताबिक हम कैसे फसल लगाएं, उस पर रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। अभी फार्मर को भी बहुत समझना पड़ेगा कि हमारे जो रेनफॉल पैटर्न है उसको समझ के ही क्रॉप को समझना पड़ेगा कि क्रॉप प्रवीण जी, जाए और कैसे जी, कब तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है कि, और क्या आने वाले दिनों में हमें और भी सिस्टम एक्टिव होते नजर आएंगे प्रदेश में बात की जाए तो? क्या आने वाले समय में और कुछ सिस्टम अभी दिख रहा है जो अभी हम 24 या 26 तक देख रहे हैं, इसके बाद भी कोई सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है हमको? देखिए, अभी बनेगा तो डेफिनेटली आपको बताएंगे, पर अभी जो बना हुआ है सिस्टम वाया बंगाल से होते हुए राजस्थान की तरफ है, तो डिप्रेशन जो एरिया है वो राजस्थान में बना हुआ है, इसकी वजह से हमें जो वर्षा प्राप्त हो रही है। तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से हमारी मौसम वैज्ञानिक और किसान दोनों से चर्चा हुई, मौसम का असर जो खेती पर पड़ रहा है वो तो आपने जाना ही, लेकिन रणजीत वानखेड़े जी ने बड़ी अच्छी बात कही और इस पर बहुत आवश्यकता भी है कि बदलते मौसम के अनुसार हमें खेती में किस तरह से बदलाव लाने हैं, इस पर रिसर्च की काफ़ी आवश्यकता है। और जो अभी आज दोपहर बाद जो है वो मौसम वैज्ञानिक और मौसम विभाग जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो ये है कि दोपहर बाद
इंदौर में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि सिस्टम है, कभी भी जो है वो शिफ्ट कर जाता है, तो इसीलिए ये सिर्फ अनुमान है। बारिश तेज होती है तो उसके लिए इंदौर कितना तैयार है, ये देखने बिल्कुल। वाली अगला बात प्रश्न इसी से जुड़ा है, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन कितना तैयार, क्योंकि पिछले दिनों काफी बुरे हालात हमने इंदौर के देखे हैं और सबसे स्वच्छ शहर की बहुत किरकिरी हुई है। वाटर प्लस के लिए यहाँ हमें तमगा मिला था, स्वच्छता का पंच लगाया था। इंदौर कितना तैयार है, जिला प्रशासन कितना तैयार है अगर जो संभावना जताई जा रही है उसके अनुसार बारिश होती है? जी देखिए, अभी हमारी रणजीत जी से बात हुई, उन्होंने जो कहा वही प्रशासन और नगर निगम भी दोहराता है कि पहले जो बारिश होती थी वो रिमझिम और इस तरह की होती थी और ड्रॉप्स बड़े छोटे होते थे, तो वाटर लॉगिंग नहीं होता था, इतना शहर इतना ज्यादा नहीं होता था। और अब शहर फैल गया, अतिक्रमण हो गए, जो तालाब नदियों में जाने के लिए जो रास्ते थे वो ब्लॉक हो चुके, तो वाटर लॉगिंग की समस्या भी बढ़ गई और अब हैवी ड्रॉप आने लगे हैं, हैवी रेनफॉल होने लगा है, जिसके चलते शहर में वाटर लॉगिंग हमें दिखती है। उसके अनुसार इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन दोनों ने ही तैयारियां की है। जहां पर भी इस तरह की वाटर लॉगिंग की समस्या की जानकारी लगती है वे तुरंत उसको दूर करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हमने जो देखा दीपिका जी, जो 1-1.5 महीने में हमने ऑब्जर्व किया वो ये कि अगर तेज बारिश होती तो अगर पानी जमा भी होता है तो लगभग 2-2.5 घंटे में वो जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। इंदौर शहर में जो प्रमुख सड़कें वहां से ड्रेन आउट हो जाता है। तो नगर निगम और जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से तैयारी किए हुए हैं, बस उन्हें यही उम्मीद रहती है कि रेनफॉल तो हो लेकिन इतनी हेवी एक साथ। धन्यवाद प्रवीण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है और इसी कारण नदी नाले उफान पर है। कई जिलों में इस वक्त अगर बात की जाए तो रेड अलर्ट जारी किया गया है, सड़कें पानी से लबालब हो गई है और कई जगह बारिश के चलते एक बार फिर डैम के गेट खोले गए। नदियों का जलस्तर जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है उसने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी। कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जिला प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बारिश गिर रही है लगता नहीं है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश के लोगों को इससे राहत मिलने की संभावना है। डी चैनल न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।